अपनी इस सीरीज जिसमें कि हम लाइफ के अलग अलग फेजेस में होने वाली बीमारियों को डिस्कस कर रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 1 साल से 20 साल तक की उम्र में होने वाली बीमारियों के बारे में। इससे पेरेंट्स इन बीमारियों के बारे में जान के अपने बच्चों को कब कब आई चेकअप कराना है और कैसे उन्हें इन बीमारियों से बचाना है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। इस उम्र की 5 बीमारियां जो मेन होती हैं, ज़्यादातर बच्चों में होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बीमारी तो है रिफ्रैक्टिव एरर्स, या जिन बच्चों की दृष्टि कमज़ोर होती है और उन्हें चश्मे की ज़रूरत होती है। दूसरा है एम्ब्लायोपिया, या आँख का परमानेंटली बैठ जाना या कमज़ोर हो जाना। ये उन बच्चों में होता है जिनमें चश्मे का नंबर तो पैदाइश पे या शुरू के पहले 2 सालों में बन जाता है, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो पाता और फिर चश्मा लगता नहीं, तो फिर बाद में चश्मा लगाने पे भी उनकी रोशनी पूरी नहीं आ पाती है। तीसरी बीमारी है स्क्विंट, या तिरछापन आंख में। ये भी पहले 20 सालों में होने वाली बीमारी है, जो कि ज़्यादातर उन बच्चों में होती है जिनमें कि चश्मे का नंबर तो उन्हें लगाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से वो चश्मा लगाते नहीं हैं। इसके बाद इस एज ग्रुप की मेन प्रॉब्लम में आती है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। ये बीमारी वो होती है जिससे कि बच्चे की आंख में मस्कुलर वीकनेस होती है, जिसकी वजह से वो नज़दीक का काम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते और थक जाते हैं। पांचवी बीमारी जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्पोर्ट्स इंजरीज, क्योंकि इस ग्रुप में बच्चे आउटडोर गेम्स ज़रूर खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी हो, इन सब में ही आंख में चोट लगने का डर रहता है। तो इस एज ग्रुप में बच्चे इंजरी को भी प्रोन होते हैं। इसके बाद हम अब इन बीमारियों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली बीमारी जो पहले 20 साल की उम्र में बच्चों में आमतौर पे होती है और सबसे कॉमन है, वो है रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि बच्चे की आंखें कमज़ोर होना। बच्चे की आंखें कमज़ोर होना और बड़ों की आंखें कमज़ोर होने में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये फ़र्क है कि अगर किसी 1 या 2 या 3 साल के बच्चे की आंखें कमज़ोर होती हैं, तो वो इस कमज़ोरी को ना तो ज़्यादा महसूस कर पाता है और ना ही पेरेंट्स को बता पाता है कि उसे कम दिखता है। जबकि यदि हमें आँख की कमज़ोरी बाद की उम्र में हो तो हम पहचान जाते हैं कि हमें कम दिख रहा है और हम उसके लिए जल्दी से इलाज ढूंढते हैं। तो क्योंकि बच्चा अपनी आंखों में कम दिखने की बात को पेरेंट्स को कन्वे नहीं कर सकता, तो इसलिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स इस बारे में सजग रहें और ट्रेन हों। तो इसके लिए जो पेरेंट्स का रोल है वो सिंपल है कि हर बच्चे को हर साल, चाहे उन्हें आंख में कोई तकलीफ ना भी हो, तो भी आई चेकअप के लिए ले जाएं। अब बच्चा अगर 1 साल का है, 6 महीने का है या 2-3 साल का है, तब भी हम बच्चे से बिना पूछे, बिना उसकी किसी सपोर्ट के, दवाई डाल के आंखों में ये पता कर सकते हैं कि बच्चे की आंखें कमज़ोर हैं या नहीं हैं और उसे कितने नंबर के चश्मे की ज़रूरत है। ये काम जो बच्चे के केस में इतना आसान है, वो मिस हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा पेरेंट्स ये इमेजिन ही नहीं करते कि उनके बच्चे की, छोटे बच्चे की आंखें भी कमज़ोर हो जाती, जबकि रियलिटी ये है कि इस दुनिया में जितने भी 2 साल के बच्चे हैं, उनमें से करीब 15% बच्चे, हर छठे बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है। अब इसमें बच्चों में 2 तरह के नंबर पाए जाते हैं, माइनस नंबर जिसे मायोपिया कहते हैं, और प्लस नंबर जिसे हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इन दोनों ही डिजीज में पेशेंट को अगर चश्मा समय पे ना मिले तो उसकी आंखों में कुछ विकार पैदा हो सकते हैं, जैसे कि आंख का परमानेंटली कम देखना या आंखों में तिरछापन आना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अगर आंख में ये दोष है तो उन्हें समय पे चश्मे का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर बच्चा सही समय पे चश्मा ना लगाए तो फिर उसकी आंख परमानेंटली बैठ सकती है या उसमें कम दिखाई देने का दोष जिंदगी भर के लिए रह सकता है। इसे हम कहते हैं एम्ब्लायोपिया।
तो यदि किसी बच्चे का पहले 2-3 साल, 4 साल तक या 5 साल तक नंबर डिटेक्ट नहीं हुआ और पेरेंट्स नहीं लाए, उसके बाद भी हम चेकअप करके नंबर दे देते हैं चश्मे का, तो पता चलता है कि बच्चे को चश्मे के साथ भी पूरा नहीं दिख रहा। फिर यदि बच्चा 10 साल से छोटा है तो हम उसकी एक एक आंख को ऑक्लूड करके या पैच करके या खास तरह का चश्मा देके, जिसमें एक एक शीशा ब्लर होता है या फॉगी होता है, उससे हम इस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। सो यदि आपके बच्चे को देर से पता चला कि उसमें चश्मा है और वो अपने चश्मे से पूरा नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए एम्ब्लायोपिया थेरेपी होना बहुत ही ज़रूरी है। इस एम्ब्लायोपिया थेरेपी को हम 5 साल की उम्र में करें तो 100% करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि देर हो जाए और बच्चा 10 साल से बड़ा हो जाए तो फिर उसे जीवन भर चश्मे के साथ भी कम देखना पड़ता है। 5 साल की उम्र में अगर बच्चे में एम्ब्लायोपिया थेरेपी की जाए तो लगभग 100% कामयाब रहती है, और ये ठीक होने की परसेंटेज हम हर साल करीब 20% खोते जाते हैं। और यदि बच्चा 10 साल का हो गया तो फिर उसके बाद इसके इफेक्टिव होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। अब चश्मा ना पहनने से एसोसिएटेड जैसे एम्ब्लायोपिया होता है कि किसी बच्चे को चश्मा लगाना चाहिए था और नहीं लगाया, ऐसा ही होने पे एक और समस्या बच्चों में डेवलप हो जाती है जो देखने में कॉस्मेटिकली बहुत ही बुरी लगती है। इसे हम कहते हैं स्क्विंट या भेंगापन या तिरछापन। आमतौर पे मजाक में लोग ऐसा बोलते हैं कि इस व्यक्ति की तो वही हालत है कि लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, ऐसे। या इस पे तो एक गाना भी बना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये तो मजाक की बात है, लेकिन जिसे स्क्विंट होता है उसके लिए ये बहुत ही एक सीरियस इशू होता है। स्क्विंट यूं तो कई प्रकार के होते हैं और उनमें सबसे प्रमुख कारण लेकिन यही होता है कि बच्चे को जन्म से नंबर था चश्मे का, लेकिन ना वो डिटेक्ट हुआ और ना ही वो पहनाया गया। तो ये सबसे कॉमन कारण है। और इसके अलावा चोट लगने पे या पैरालिटिक स्क्विंट भी हो जाता है। वो चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हैं, यदि उनका रिफ्रैक्टिव एरर जल्दी से पकड़ में आ जाए और उसे चश्मा दे दिया जाए तो स्क्विंट होगा नहीं। और बहुत सारे बच्चों में यदि स्क्विंट हो भी गया है तो वो फिर चश्मा पहनने से भी करेक्ट हो जाता है। ये खास तौर पे प्लस नंबर के बच्चों में पाया जाता है कि यदि उन्हें प्लस नंबर का चश्मा मिल जाए तो ज़्यादातर बच्चों का स्क्विंट या तो पूरा ठीक हो जाता है या काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और कुछ थोड़ा सा स्क्विंट बचता है। कुछ बच्चों में चश्मा पहनने से स्क्विंट ठीक नहीं होता या थोड़ा ठीक होता है, तो उनमें फिर स्क्विंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का स्क्विंट रहते समय में ही जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, तभी उसका बाइनोकुलर विजन, दोनों आंखें मिला के देखने का जो तरीका होता है वो डेवलप होगा और भविष्य में वो बाकी उम्र में अपना नज़दीक का काम वो कंफर्टेबली और ज़्यादा समय तक कर पाएगा। अन्यथा यदि स्क्विंट रह गया तो देखने में भी कॉस्मेटिकली बहुत बुरा लगता है चेहरे पे, और नज़दीक का काम करने में स्क्विंट वाले पेशेंट्स को बहुत दिक्कत रहती है। पहले 20 सालों में होने वाली चौथी सबसे कॉमन बीमारी है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। अब ये होती है जबकि हम कोई नज़दीक की चीज़ देखने के लिए अपनी दोनों आंखों को अंदर की तरफ लाते हैं और फिर उसे होल्ड करते हैं। अब ये होल्डिंग पावर जो है ये डिसाइड करती है कि हम कितने ज़्यादा समय तक बिना थके और बिना सिरदर्द लाए अपना नज़दीक का काम, जिसमें पढ़ाई शामिल हो सकती है, मोबाइल या कंप्यूटर पे देखना शामिल हो सकता है, ये सारे काम हम तभी अच्छे से लंबे समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाते हैं अगर हमारी मसल पावर, जिसकी नॉर्मल रेंज +30 टू +40 डिग्री होती है, उसे हम ठीक से मेंटेन करें। लेकिन ये पाया गया है कि पहले 20 सालों में बच्चों में ये जो रेंज है ये करीब 2 से 4 डिग्री ही पाई जाती है। इसका मतलब उनके मसल्स बहुत ही वीक पाए जाते हैं। इसे ठीक करना काफ़ी आसान है। इसके लिए मशीन पर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं
जिन्हें हम फ्यूजन एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो अगर बच्चा एक बार 2-3 हफ्ते कर लेता है तो फिर उसके मसल स्ट्रांग हो जाते हैं और वो अगले कुछ महीनों या कुछ सालों तक बड़े अच्छे से अपना नज़दीक का काम कर पाता है। लेकिन यदि हम अपनी आंखों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं नज़दीक के काम के लिए, जैसा कि आजकल बच्चे मोबाइल कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें हर साल ही ये 2 हफ्ते की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़े। ये एक्सरसाइज रोज 10 मिनट की जाती है, जिसे साइनेप्टोफोर मशीन पे करवाया जाता है और ये क्लिनिक में आके ही की जा सकती है। सो ये प्रॉब्लम आसानी से बच्चों को अपना पढ़ने लिखने का समय बढ़ाने में मदद कर सकती है। पांचवी सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों में पाई जाती है, जो पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, वो है स्पोर्ट्स इंजरी। पहले 20 सालों में बच्चों का स्पोर्ट्स में काफ़ी रुझान रहता है और वो फील्ड गेम्स या आउटडोर गेम्स काफ़ी खेलते हैं, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, इस तरह की गेम शामिल हैं। तो इन गेम्स में बच्चों को चोट लगने का चांस रहता है। इसके अलावा बच्चे इस दौरान आपस में थोड़ा लड़ झगड़ भी लेते हैं, तो एक दूसरे को मुक्का मारने या चांटा मारने से भी आंखों में तकलीफ आ सकती है। ये जरूर करें कि जैसे ही इंजरी हो तो तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। किसी भी तरह का घरेलू ट्रीटमेंट चोट लगने पे ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि यदि डॉक्टर दूर है तो केमिस्ट की दुकान से एक स्टेराइल पैड लेके उसकी आंख को कवर कर दें, टेप से बंद कर दें और फिर इसे और बच्चे से कहें कि वो इस स्थिति में अपनी आंखों को मले नहीं। मलने से चोट वाली आंख में और भी ज़्यादा तकलीफ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सो इंजरी में ये ज़रूरी है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाया जाए। आई इंजरीज में शटल कॉक इंजरी, जो कि बैडमिंटन खेलते वक्त हो जाती है, उसका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे शटल कॉक से बैडमिंटन खेल रहे होते हैं तो उनमें से कोई भी ये सस्पेक्ट नहीं करता कि उससे अगर मुझे चोट लगी है तो मेरी आंख में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जबकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्हें शटल कॉक से इंजरी हुई और उनकी आंखों में या तो आंख का लेंस कैटरेक्ट में बदल गया या डिस्प्लेस हो गया या यहाँ तक कि आंख का पर्दा भी फट गया। तो बैडमिंटन खेलते हुए शटलकॉक इंजरी को हल्के में ना लें। ये तो होता है कि लोग क्रिकेट खेलते हुए जब बॉल से लग जाती है इंजरी तो दौड़ के आते हैं, उन्हें लगता है बॉल काफ़ी सॉलिड चीज़ है और इससे हमें काफ़ी चोट लग सकती है, लेकिन शटलकॉक से भी ये इंजरी काफ़ी लग सकती है। ऐसा होने पे कभी भी केमिस्ट के पास जाके उसे अपनी लाल आंख दिखा के उनसे दवाई ना लें। ये ना हो कि वो आपको स्टेरॉइड दवाई प्रिस्क्राइब कर दें और वो आपकी चोट के लिए और भी घातक साबित हो। सीधा अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उन्हीं से ट्रीटमेंट करवाएं। सो फ्रेंड्स, 1 से 20 साल की इंजरी में, क्योंकि बच्चे अभी छोटी एज के होते हैं, इतने समझदार नहीं होते और बहुत सारी चीज़ें वो छुपा जाते हैं, खास तौर पे कम दिखने को वो छुपा जाते हैं कि नहीं तो चश्मा लगाना पड़ेगा और चश्मा लगाने में उन्हें शर्म आती है। तो इसमें पेरेंट्स का ही मेन रोल है कि वो अगर ज़रा सा भी सस्पेक्ट करते हैं कोई प्रॉब्लम, और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं भी सस्पेक्ट करते, तो कम से कम साल में एक बार अपने बच्चे की आई चेकअप ज़रूर कराएं और फिर बाकी सारा काम हम डॉक्टर्स का रह जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो हम उसके बारे में आपको डिटेल में समझाएं और उसे आगे बढ़ने ना दें। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा 1 से 20 साल के लोगों की बीमारियों के बारे में डिस्कशन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 20 से 40 साल की उम्र में होने वाली बीमारियों के बारे में। और अब बारी है आज के कोट की, और ये कोट बहुत ही फेमस और हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, बट क्योंकि इसका लिंक थोड़ा देखने और विजन से है तो हम इसे यहाँ यूज करेंगे। ये कोट है, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। इसका मतलब सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, और इस दुनिया की सुंदरता को देखने के लिए अपनी आईज की स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, उन्हें हेल्दी रखिए, उनकी केयर कीजिए ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना आए और आप इस दुनिया की सारी सुंदरता को अपनी आंखों से समेट सकें। थैंक यू व्यूअर्स, and see you with next video.